जन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों के कल से कमेंट आ रहे थे कि आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी आप लोगों का 18 मार्च से एंड हुआ है, 2 मार्च से शुरू हुआ था आप लोगों का। तो इसमें से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या बनेगी, एंड आप लोगों की जो कट ऑफ से लेके रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन थे, एंड आप लोगों का सेकंड आंसर क्वेश्चन था कि दीदी आंसर की कब तक आ जाएगी इसकी, एंड इसके जो फॉर्म है वो कितने फॉर्म इसके फिल हुए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो फॉर्म फिल हुए थे वो 20 लाख के समथिंग आप लोगों की इसके फॉर्म है वो फिल हुए थे आरपीएफ कांस्टेबल के। एंड आप लोगों का आगे पीछे का डाटा नहीं है, बस मैं एग्जैक्ट डाटा भी नहीं बता रही हूँ। 20 लाख के समथिंग मैं बता रही हूँ कि इसके फॉर्म फिल हुए थे, एंड जो आरपीएफ एसआई के फॉर्म फिल हुए थे वो 2.5 लाख के समथिंग आप लोगों के इसके आरपीएफ एसआई वाले फॉर्म फिल हुए थे। उसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि आरपीएफ एसआई वाला जो बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो फिजिकल होना है वो शायद हो सकता है कि अप्रैल से शुरू हो जाए। अभी ये भी नहीं क्लियर है कि अप्रैल से ही शुरू होगा, बट जैसे थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल पा रही है तो उस जानकारी के मुताबिक आप लोगों का अप्रैल से फिजिकल बोला जा रहा है। ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल का था क्वेश्चन की आंसर की से रिलेटेड, तो आंसर की तो अभी नहीं आएगी। रीज़न ये है कि आप लोगों के कोलकाता की जो आप लोगों की थी उसमें 97 लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उनका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का भी आंसर की नहीं आउट होगी। लेकिन जैसे ही उनका हो जाता है तो उसके बाद से जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितनी भी आप लोगों के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, तब से लेके अब तक का आप लोगों का वहाँ पर ये समझ लो आंसर की रेडी हो चुकी है। और आप लोगों का बस इतना है कि कोलकाता वाला क्लियर होने के बाद आप लोगों का फिर उसके बाद आंसर की आउट कर दी जाएगी। ठीक है। तो इसमें आप लोगों की पता है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। आप लोगों का ये भी पता है कि 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस आप लोगों की आती है। और ये भी पता है कि मैथ और जीएस जो 35-35 नंबर के 50 क्वेश्चन होते हैं जो जीएस के होते हैं, 35 रीजनिंग, 35 आप लोगों की टोटल 120 का आप लोगों का ये होता है। इसमें टाइमिंग वगैरह भी आप लोगों का पता है। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों को क्वेश्चन थे कि कट ऑफ से रिलेटेड एंड आंसर की, तो आंसर की को मैंने बता दिया कि जैसे उन लोगों का एग्ज़ाम होता है 97 कैंडिडेट का, उसके बाद आप लोगों का जो है ये मैं आंसर की आउट कर दी जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसका काम है वो बहुत स्पीड से शुरू हो रहा है। और उसके बाद आप लोगों का जो है वो कौन कौन सी शिफ्ट थी जो हार्ड थी, आप लोग भी बता देना अपना कमेंट करके कि आप लोगों की शिफ्ट हार्ड थी कि नहीं थी। जैसा मेरे को जानकारी मिली है, जैसा मैंने मतलब चीज़ को देखा है, तो उसमें से 10 मार्च वाला है, 18 मार्च वाला है और 6 मार्च वाला है। जो सेकंड शिफ्ट का था स्टूडेंट, वो भी लोगों ने ये बोला है कि दीदी 6 मार्च के जो सेकंड वाले थे उनका जो हार्ड था बहुत ज़्यादा पेपर। तो ये वाले जो 10, 18 और 6 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड होने की वजह से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इन लोगों का हार्ड था, तो इनका जो है नंबर वो आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए इस बात को लेके कि अदर जो शिफ्टों का अदर डेज़ का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में उनका ईजी था और हमारा हार्ड था हुआ है, तो मेरे नंबर हैं वो घट जाएंगे, मेरे को नंबर कम मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग मेरी कट जाएगी। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेवल पे रखा जाता है तो इसके लिए आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन है वो अच्छा मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि हार्ड और नॉर्मल को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाता है और कुछ आगे पीछे का डिफरेंट होके भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। जैसे 2 मार्च वाले हो गए और लास्ट वाले 18 मार्च वाले स्टूडेंटों ने कमेंट किया है कि दीदी हमारा जो था वो फर्स्ट पे था और हम लोगों को कुछ पता नहीं था, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट वालों का कमेंट ये है कि दीदी मेरा जो 18 मार्च को पेपर हुआ है और हम 16 जो सबसे लास्ट वाले हैं जितने भी स्टूडेंट, उन लोगों ने जैसा कमेंट किया है कि दीदी हम क्या इस पे नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लास्ट वालों ने कहा है। तो सबसे पहले मैं तो बता दूं कि फर्स्ट वालों ने जो 2 मार्च वाले थे स्टूडेंट जो पहले नंबर वाले थे, तो उन्होंने जो कहा कि दीदी हमें कुछ पता नहीं था और हमारा पेपर है वो बहुत उतना अच्छा नहीं गया जितना उम्मीद थी, कुछ जानकारी हो पाती हमें अगर मेरे से पहले किसी का हो जाता। तो बहुत अच्छे लोग हो आप लोग जो 2 मार्च वाले हो, क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड देखा होगा अब तक, नहीं तो आप पीछे वाले भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, आरपीएफ का हो या आप लोगों का रेलवे से रिलेटेड किसी भी भर्ती से रिलेटेड, आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है पहले नंबर वालों को। तो इसमें आप लोगों को किसी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो स्टडी किया आपने वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम पे अपना दिखाया, जो भी आपसे हो सका वो आपने किया, वहाँ पर जाके जितना आपने स्टडी की अपना पूरा जो था वो सारा अपना लगाया दिमाग और उसके हिसाब से आपने पेपर करा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि नॉर्मलाइजेशन
आप लोगों का या किसी तरह की ये चीज़ हो सके कि मेरे को नहीं मिल पाया तो मैं जो पेपर है मेरा अच्छा नहीं गया। आप पेपर अच्छा गया हो ना गया हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा मिल जाएगा। और जो रही बात जो आप लोगों का क्वेश्चन है थी कि हम देख पाते एक बार, तो भाई आपने प्रीवियस ईयर तो पढ़ा है ना, तो बस सबसे बड़ी नकल तो वही होती है ना इंसान की, जो प्रीवियस ईयर करके जाता है। तो बस सब उसको नॉर्मलाइजेशन सॉरी मतलब उसको अगले शिफ्ट की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर पहले प्रीवियस ईयर आपने पढ़ के गए हो तो। फिर उसके परेशान हो। एंड आप लोगों को जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे कि दीदी हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस रेलवे वाली भर्ती में, तो क्यों नहीं मिलेगा भाई नॉर्मलाइजेशन। बस कितना होता है 2-3 नंबर का डिफरेंट आएगा, 1 नंबर का जैसे होता है हार्ड और नॉर्मल का भी डिफरेंट हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा। तो हार्ड नॉर्मल का भी डिफरेंट हो सकता है और आप लोगों को भी इस पर नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं बस 1-2 नंबर का बस इतना डिफरेंट रहता है। आप लोगों के जो आधा आधा नंबर वाला कमेंट था कि दीदी हमारे नंबर हैं वो आधे हो जाएंगे क्या नॉर्मलाइजेशन में, यानी नॉर्मलाइजेशन जैसे उसको अगर 16 नंबर मिल रहा है तो उसको क्या 8 ही मिलेंगे क्या, नहीं। जैसे उसको 16 मिलेगा तो आपको 14 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ऐसे करके आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आधे पे अटक जाए आपकी शिफ्ट पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन 3 शिफ्ट वालों ने कमेंट किया था, तो इन 3 शिफ्ट वालों का हार्ड पेपर रहा है, तो इनको नॉर्मलाइजेशन है वो 1 आध नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, और वे पेपर देख के ही भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन देगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ के रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन थे, तो देखा जो जितना अनुमान है और जितना मैंने डाटा निकाल पाया, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, बट मैंने हर एक शिफ्ट का जो है पेपर देखा हूँ, और हर एक शिफ्ट के ऐसे एक पेपर जो स्टूडेंट दे के आते थे तो मैं ज़रूर उसका मतलब क्या करती थी कि एनालिसिस वगैरह ज़रूर करती हूँ, किसी भी पेपर का हो किसी भी एग्ज़ाम का हो। इसमें से मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग मेल से हो और यूआर से आते हो यानी जनरल से आते हो, तो आपके अगर नंबर हैं 73 से 80 के बीच में, तो फिर आप अपने आप को ये समझना कि सेफ़ हूँ, काफ़ी हद तक पूरी तरह से सेफ़ हूँ। और उसके बाद आपकी अगर यूआर से जनरल से अगर फीमेल आती हो तो 70 प्लस अगर आपने करा है तो फिर आप सेफ़ हो। उसके बाद आप लोग ओबीसी से आती हो और अगर 71 से 75 के बीच में हो तो फिर आप लोग सेफ़ हो। उसके बाद आपकी फीमेल आती हो 64 से 68 के बीच भी हो तो भी आप लोग सेफ हो। और उसके बाद आप लोगों की जैसे ईडब्ल्यूएस से स्टूडेंट आता है, तो वो अगर आता है तो फिर 68 प्लस आपने अगर करा है और फीमेल ने 64 प्लस किया है तो फिर आप लोग सेफ हो, मतलब क्वेश्चन सही आपने करे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हो। और उसके बाद आप लोगों को एससी से आते हो और आप लोगों ने मतलब 60 प्लस 61 प्लस किया है तो आप ठीक हो। और 58 और 60 फीमेल अगर आपने किया है सही तो फिर आप लोग सेफ हो। मतलब इतना आपका अगर बैठ रहा है पूरी तरह से तो फिर आप लोग सेफ हो। ज़्यादा आपकी रॉन्ग ना होना चाहिए क्वेश्चन। एंड आप लोगों ने जैसे होता है ना कि नॉर्मलाइजेशन तो मिलता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि आपके कम नंबर वाले का सिलेक्शन यूपीपी में हुआ, जैसे 1-2 नंबर कम वालों का, और आप 1-2 नंबर उससे ज़्यादा थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यहीं पे हो जाती है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात आती है ना, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन मिल तो जाता है और सिलेक्शन भी प्रोसेस आपने देखा होगा, लेकिन कभी कभी आपने ये भी चेक करा होगा कि जब क्वेश्चन आप ज़्यादा गलत करते हो ना तो फिर आपके वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है। ठीक है। और आप एसटी से आते हो 56 प्लस किए हो 53 प्लस किए हो फीमेल, तो फिर आप अच्छी तरह से सेफ हो। मतलब अब मैं पूरी तरह से एग्जैक्ट तो भाई नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि भर्ती बोर्ड की अपनी दिमाग की अपनी अपनी वो चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है इतना होना चाहिए। क्योंकि इतना क्यों होना चाहिए, बस इस इतना हो जाए या इससे और भी कम हो जाए तो और भी बेस्ट है। लेकिन स्टूडेंटों ने फॉर्म बहुत फिल किया, लेकिन काफ़ी लोगों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, जो पिछली भर्ती आपने देखी होगी, और बिहार वालों का हुआ। और अग्निवीर वाली जो पिछली वाली भर्ती चली थी जिसमें मैंने बताया था कि लखनऊ पे हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया है। मेरे ही साइड के गांव से 2 स्टूडेंट का हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो थी आप लोगों ने बहुत सारी अभी यूपीपी वाली भर्ती देखी होगी, इसमें भी बहुत सारे भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही हट जाएंगे, कुछ ने पेपर ही नहीं दिया। बहुत सारे भाई बहनों ने अभी देखा होगा कि उस दिन एग्ज़ाम मतलब न्यूज़पेपर में आया था कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो 47-47% अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, 53-53% एब्सेंट हो रहे हैं, तो भाई कितना डाटा मिल पाएगा। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, इसका आपका फिजिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
फिज़िकल हार्ड होने की वजह से इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप आपका और टाइम जो आपने देखा होगा कि इसमें चांस भी मिलते हैं, वो 2 ही चांस मिलते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे फँसती है कि 2 चांस मिलने की वजह से आप लोगों का फिज़िकल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाहर कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूपीपी में 100 स्टूडेंट ने रनिंग करी तो उसमें 90-90 स्टूडेंट पास हुए हैं, 95-95% तक डाटा गया है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें मतलब जैसे मैं पिछले वाले डाटा को देख के बता रही हूँ कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए थे। तो इस प्रकार से इसका है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखो क्या होता है। और आंसर की से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, तो आंसर की जल्दी आ जाएगी आप लोगों की। बस इंतज़ार कीजिए कि उन जितने भी भाई बहनों का रह गया है वो उनका कंप्लीट होती ही आपकी आंसर की आप तक पहुँच जाएगी। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए तो आपने देखा होगा कि आंसर की बहुत जल्दी आउट हो जाती है। तो उसी की वजह से अब तक आंसर की नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी जानकारी मिलती रहेगी तो मैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाय बाय, नमस्ते।